जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत। विद्युत से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए करते हैं शुरू। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ छड़ धन आवेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा छड़ धन आवेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक को संपूर्ण आवेश उसके किसी आवेशित चालक को संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो ये संबंधित है कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कूलम्ब का नियम संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब आर को आधा कर दिया जाए, तो उनके उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा। तो इसको आधा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह, और ये 4 चला जाएगा ऊपर तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, समान आवेश में होता है समान आवेश में होता है तो समान आवेश में होता है विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समान आवेश में होता है विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वस्तुओं को आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं को आवेशन किसके किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो यह नियम है कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कूलम्ब का नियम है। फिर नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदु के बीच क्या चीज को मापा जाता है। तो उन बिंदु को मापा जाता है विभवांतर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उन बिंदुओं के बीच के मापा जाता है विभवांतर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, मतलब किससे होकर विद्युत अधिक तेजी से प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अति चालक का लक्षण है अति चालक का लक्षण है तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। तो आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है बल्कि यह पूर्ण चालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या शुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या शुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों को वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस पर प्रभाव पड़ता है वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसलिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम्पियर इसका यूनिट होता है। फिर नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो हो किस पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि वह हो समान विभव पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि वह हो समान विभव पर। आपस में जोड़ी दो दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है इन्वर्टर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, इन्वर्टर को ही रेक्टिफायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है और डीसी को पुनः फिर एसी में बदल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू सर्पित किया जाता है, इसका कारण है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधिता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असीमित होती है। फिर नेक्स्ट है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को बीजीय योग होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। तो ये बीजीय योग होता है, तो ये बीजीय योग होता है शून्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, शून्य होता है। फिर नेक्स्ट है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो धारा बराबर होता है V बटे R, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो वोल्टेज 110 दिया हुआ है, वोल्टेज 110 दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है 440। इसको सोल्व करेगा तो 0.25 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं समांतर क्रम में।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समांतर क्रम में लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा को समानुपाती होती है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो यह नियम है ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह नियम ओम का है। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 16 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो यह परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। फिर नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का पूछ रहा है एसआई मात्रक, तो ये होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई एल मीटर है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 एल मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगी, एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 एल मीटर कर दी जाती है, तो अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, पहले का 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किसके कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं, ये होते हैं जिंक के बर्तन पर। ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं जिंक के बर्तन पर, और धन इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन की छड़ पर। और इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट पर। और विध्रुवक होते हैं, ये होते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड पर। तो ए का 2 और बी का ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। फिर नेक्स्ट है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। एक अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यह है ओम का नियम। फिर नेक्स्ट है, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है, तो यह है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार का उपयोग खाली जगह के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग खाली जगह के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये होता है
अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बहुत ज्यादा विद्युत धारा आएगा तो वह गल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, और यह बना होता है टीन और शीशा का बना होता है। फिर नेक्स्ट है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो ये पहचाना जाता है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक से। उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक से फ्यूज के तार को पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये संबंधित है, इसका गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होता है। फिर नेक्स्ट है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है ताकि सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, तो बनाई जाती है टीन और लेड यानी शीशा का। टीन और लेड का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि घर में जो सुरक्षा फ्यूज लगा होता है उसमें उसमें तार किस धातु से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है टीन और शीशा से मिलकर बना होता है। फिर नेक्स्ट है, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कम लंबाई होना चाहिए, निम्न गलनांक का मिश्र धातु होना चाहिए और पतला तार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब को जब हम फोड़ते हैं तो उसमें तेज आवाज निकलता है, क्योंकि क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात होता है और वायु तेजी से प्रवेश करती है, जिसके कारण बल्ब के अंदर निर्वात होती है। निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है जिसके कारण उससे आवाज आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चैप्टर को दो भाग में करके वीडियो डालेंगे। अगर एक भाग में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।